Hello and welcome back students. So today we will continue our topics of journal entries और इसमें आज हम लोग करेंगे कुछ entries debtors related. So let's begin with me. So students, now we will take journal entries related to debtors. Debtors यानी कि हमारा कस्टमर, वो कस्टमर जिसको हम गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में यानी कि उधार में. So first transaction we have goods sold to Rahul for rupees 10,000 और इस केस में हमारे पास जर्नल एंट्री होगी राहुल हमारा डेटर है तो राहुल का अकाउंट होगा डेबिट. सेल्स हमारी इनकम है तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट. सो एंट्री विल बी राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 10,000 डेबिट एंड रुपीज 10,000 क्रेडिट. और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम होता है तो वो ट्रांजैक्शन मानी जाती है क्रेडिट की. राइट. अप्रैल 10 को हमें पता चला कि अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम राहुल यानी कि हमारा ऐसा डेटर जिससे हम पैसा अब नहीं ले सकते तो दैट इज अवर लॉस. और ऐसे लॉसेस को हम लोग बोलते हैं बैड डेट्स. गॉट इट. एंड इट इज ए लॉस और लॉसेस हमेशा क्या होते हैं डेबिट. और लॉस हुआ किससे है राहुल से तो राहुल का अकाउंट होगा क्रेडिट. सो एंट्री विल बी ऑन अप्रैल 10 बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल रुपीज 10,000. सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में भी और आपके एग्जाम में भी एक ट्रांजेक्शन पूछी जाती है बैड डेट से रिलेटेड. जय इज ए डेटर टू हुम अमाउंट ऑफ 20,000 वॉज ड्यू बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट बच्चों कहा जाता है कि जब कोई पर्सन बैंकरप्ट या जिसको बोलते हैं दिवाला यानी कि बैंकरप्ट हो जाता है. उस केस में हमारा लॉ या कोर्ट ये डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके किसको कितना पैसा दिया जाएगा. तो जय एक ऐसा ही डेटर था जो कि क्या हो गया इंसॉल्वेंट. नाउ इट इज डिसाइडेड दैट वी विल रिसीव 75 पैसा इन अ रुपी. तो 75 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 75 पैसा इन 100 पैसे. राइट. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100%. तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है 75%. गॉट इट. तो हमें उससे लेने थे रुपीज 20,000 तो हमें जो कैश मिलेगा 20,000 का 75% इट मींस 15,000 और बाकी का बचा 5,000. तो 5,000 क्या हो जाएगा हमारे पास बैड डेट्स. गॉट इट. तो यहां पर हमारे पास 3 अकाउंट ओपन होंगे. गॉट इट. एक अकाउंट ओपन होगा कैश अकाउंट क्योंकि कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश होगा डेबिट. बैड डेट्स अगेन बैड डेट्स क्या होता है बैड डेट्स इज ए लॉस तो ये भी क्या होगा डेबिट. और तीसरा है जय तो जय का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट. तो इस केस में हमारे पास 3 अकाउंट ओपन होंगे. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जय. और कैश में अमाउंट आएगा हमें कैश मिला था 15,000 रुपीज. तो 15,000 कैश में 5,000 था बैड डेट्स और टोटल अमाउंट था जैसे मिलने वाला 20,000. सो दिस विल बी एंट्री इस केस में. सो स्टूडेंट्स, बैड डेट्स रिलेटेड एक और स्पेशल ट्रांजेक्शन आपसे पूछी जाती है. एन अमाउंट ऑफ 6,000 रिसीवेबल फ्रॉम क्रिश वॉज रिटर्न ऑफ एज ए बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड. सो स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस केस में राहुल हमारा डेटर था और इट वॉज कंफर्म कि उससे अमाउंट रिकवर नहीं होगा तो हम लोगों ने एंट्री पास करी थी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल. राइट. तो ऐसा ही एक हमारा कस्टमर था क्रिश जिससे हमने 6,000 रुपीज लेने थे लेकिन वो हो गए थे इररिकवरेबल. तो हमने उसको मान लिया था बैड डेट्स. राइट. लेकिन अब
एनी हाउ उससे हमें 6,000 रुपीज रिसीव हो गए हैं। सो इस केस में एक तो अकाउंट होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट 6,000, राइट। सेकंड, क्योंकि इस अमाउंट को हम राइट ऑफ कर चुके थे, तो राइट ऑफ करने का मतलब बच्चों होता है किसी चीज को अपना लॉस मान लेना या उस अकाउंट को क्लोज कर देना। तो अब हमें ये पैसा मिला है, तो अब जो अकाउंट होगा उसका नाम होगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी इनकम है। इज दैट क्लियर? तो इस केस में ये स्पेशल केस है जो कि आपके पास एग्जाम में काफी टाइम्स पूछा जाता है। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैड डेट्स रिकवर। गॉट इट? So these are two kinds of special entries related to debtor. So in next video we will take some another special transactions. So stay tuned. So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.